हम कहते हैं खत्म अल्लाह ला कुलूब। चलो जाओ, जानने के बावजूद इनकार करते हो। सतरुल हक का इनादा, इनादन हक को छुपाते हो, हक को जानने के बाद उसे तस्लीम नहीं करते हो। इस मौके पे अल्लाह के कहते हैं खत्म अल्लाह हो अल्लाह कुलूब। हिदायत मेरे पैगंबर, ये जिद्दी हैं, ये जो तुझे कह रहे हैं ना कि मकान सोने का बन जाए और नहरें और बाग हम मानेंगे, हम ये सब कुछ दिखा दें, इना मनना फिर भी, ये कुरान कई जगहों पे। तो मेरे पैगंबर की ख्वाहिश क्या थी? अल्लाह करे ये सारे लोग कलमा। आज जो दाई हैं, ये मिंबर और मेहराब का वारिस तबका, जिसको अरबी में दाई कहते हैं, दावत देने वाला, ये जो दाई है, इसके दिल में भी आज यही जज्बा होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। दाई दाई होता ही वो है, गालियां बकने वाला दाई नहीं होता। दूसरों के बुजुर्गों की किरदार कुशी करने वाला दाई नहीं होता। दूसरों के नाम बिगाड़ने वाला दाई नहीं होता। ओछी जबान इस्तेमाल करने वाला दाई नहीं होती। अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करने वाला दाई नहीं होता। आप मेरे साथ इत्तेफाक करें, इत्तेफाक करें तो आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आपने इत्तेफाक किया। दाई वो होता है जिसके दिल में सामीन के लिए शफकत का जज्बा मौजूद है। अल्लाह करे ये सीधे रास्ते पे आ जाए। ये है दाई। रगड़ा लाना ना, ये जब से मिंबरों में राब जाहलों के हवाले हुआ है ना, उस वक्त से फिरका वारियत उरूज पर है। ये तो शुक्र करे ऊपर वाले लाउड स्पीकर बंद हो गए कि आवाज अंदर रहती, वरना ऊपर वाले स्पीकर चले, आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो किरदार कुशी करें, आप जज्बात में आए। यहां तो जंगी हो, सड़कों पे लड़ाइयां हो, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है मुखालिफिन के लिए। और आज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, कमेंट में किस तरह की गुफ्तगू होती। लेकिन एक बात खुशी के तो नहीं है कि हमारा मुल्क है, वो मनसब जो कभी मजहबी लोगों के पास था, एक दूसरे की किरदार कुशी और जनाब हमले, माशाअल्लाह वो सियासी लोगों ने संभाल। अब ये मनसब किसके पास है? सियासी लोगों के पास। ये मिंबर और मेराब खासी हद तक उससे पाक हो गए, क्योंकि ऊपर वाले स्पीकर बंद हो गए। सुनना मुखालिफ ने है नहीं, अपनों ने सुनना है, तो यहां कुछ ना कुछ इस्लाह हो गई। ये मनसब अब किसके पास आया है? सियासी लोग। ना किसी की मां देखते, ना बहन देखते, ना बेटी देखते, ना इज्जत देखते, ना नामूस देखते। किसी की बेटी और बहन के बारे बात करते हुए उनकी अपनी बेटी बहन उनके सामने नहीं आती कि यार मेरी भी तो बहन है, मेरे घर में भी बेटी है, मैं किसी की बेटी के बारे में ये जुमला क्यों लिख रहा हूं? मेरी भी तो अहलिया है, मैं किसी की अहलिया के बारे में ये जुमला क्यों लिख रहा हूं? लेकिन ये कमेंट करने वाले सारे जाहिल होते हैं? नहीं, ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोग हैं। तुम तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड। हम तो ठहरे जाहिल, उजड। हम ठहरे उजड और गंवार और गैर तालीम याफ्ता। वाह, तुम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हो, कौमी असम्बली में और सेनेट में जो जबान इस्तेमाल करते हो, शैतान भी आंखें झुका के गुजर जाता होगा। किस तरह की लच्चर और फौज जबान इस्तेमाल करते, जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। ये नई नस्ल को पढ़ाया जा रहा है, हमारी नई नस्ल आ रही है। ये पढ़े लिखे लोग कॉलेजों के, स्कूलों के, तुमने बदतमीज और बदतहजीब बना के रखी। न उन्हें बड़ों का एहतराम है, न अदब है, न छोटों पर शफकत है। तुमने तरबियत ही नहीं की उनकी। उस्ताद का एहतराम है। कई दफा फेसबुक पे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर जा रहे हैं, आगे से बच्चों ने रास्ता रोक लिया, अल्लाह के उसमें कुटे आना जनाब। उस्ताद को अल्लाह अकबर। तुम्हें कैसे इल्म आएगा भाई? तुम्हें कैसे इल्म आ सकता है जब तुम उस्ताद की एहतराम नहीं करते हो, उस्ताद का अदब नहीं जानते हो? किसी फिलासफर ने कहा था
मेरा बाप मुझे आसमानों से उतार कर जमीन पे लाया और मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। ये बंदे को जितनी इज्जतें मिलती हैं, अजमतें मिलती हैं, किस वजह से मिलती हैं? वो जो उस्ताद ने तालीम दी थी, वो जो उसने पढ़ाया था। अब भी दीनी मदारिस में ये कदरें मौजूद हैं, दीनी मदारिस में ये अक़दार अब भी मौजूद। असातिज़ा का एहतराम। आप हमारे हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को देखेंगे, वो कारी साहब को कोई चीज़ पकड़ाएंगे, एक हाथ से नहीं पकड़ाएंगे, दो हाथों से। जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। उस्ताद का एहतराम, उस्ताद का अदब। हम कई दफ़ा दफ्तर में चले जाते हैं जूतियाँ उतार के, हम वापस आते हैं तो हम देखते हैं हमारी जूतियाँ सीधी रखी हुई। वो किसने रखी? तलबा। ये कदरें उनमें मौजूद हैं, दीनी मदारिस के तलबा में। तुम मुझे मुजड़ कहते रहो, तुम्हारी मर्जी है। तुमने जो नस्ल पाल रहे हो ना, इस पर सारी कौम को मिन हैसुल कौम गौर करना चाहिए, वरना ये बड़ा बड़ा अजीब तरीका कार, गालियां बकना। और हमारे मजहबी लोग जो कमेंट करते हैं, उसमें जो गुफ्तगू करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। दीनदार हो तुम, मजहब के नाम पर और दीन के नाम पर गंदी जबान इस्तेमाल करते हो दूसरों के बुजुर्गों के खिलाफ, चाहे वो तुम्हारा मसलक का हो या हम गैर मसलक हो। जो मेरे सुनने वाले हैं, फेसबुक के जरिए यह पैगाम लाखों बंदों तक पहुंचेगा। जो मेरे सुनने वाले हैं और मेरे साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, मैंने उनसे पहले भी कहा है, अब भी कहता हूं, दूसरे को बुजुर्गों का उसी तरह एहतराम किया करो जिस तरह अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। क्यों भाई, ठीक है कि गलत है? किसी का नाम न बिका, ओछी गुफ्तगू न करो। हाँ, दलाइल से गुफ्तगू करो, दलाइल से गुफ्तगू करो। दूसरे का रद्द करना दलील से करो। गाली निकाल के क्यों करते हो? तेरी माँ, तेरी बहन, इन्ना लिल्लाहि, तू हराम दा लुत्फा, वो हलाल का है, तू इन्ना लिल्लाहि। कैसे लोग हो, कैसे मजहबी लोग हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मजहब के नाम पर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हो और दीन के नाम पर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हो। किसी के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल करना, दीन हमें इसकी इजाजत नहीं देता। दाई के दिल में, दाई की पहली सिफ्त यह है, उसके दिल में सामीन के लिए कौन सा जज्बा होना चाहिए? शफकत का, शफकत का। या अल्लाह, ये सीधे रास्ते पे आए, ये मानते क्यों नहीं? इतने दलाइल के बावजूद मानते क्यों नहीं? इसमें कुड़ना चाहिए। वो जो अल्लाह ने कहा, फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सा का, मेरे पैगंबर इस गम में घुल घुल के तू अपनी जान तलफ कर देगा, कि ये मानते क्यों नहीं? तो ये जज्बा दाई के दिल में भी पैदा होना चाहिए कि लोग सीधे रास्ते पे क्यों नहीं आते, लोग सीधी बात को क्यों तस्लीम नहीं करते।